पहला 4 को प्रश्न होगा इसमें, पहला cos x है, दूसरा cos 2x है, उसके बाद शायद cos 3x है, कुछ होगा देखेंगे हम लोग। माना f(x) बराबर cos x, f(x) बराबर माइनस साइन x। ध्यान दियो, चूंकि साइन x 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, लेकिन है जो पहले वो माइनस आ गई बा, तो माइनस आ प्लस का हो जाए, तो f(x) का आ गया 0 से छोटा, तो f(x) 0 से π/2 में निरंतर हर्षमान फलन है। बात खत्म, ठीक है? अरे ना बुझाया? हाँ, यहाँ पर f(x) बराबर cos x दिया है, डिफ्रेंशिएशन निकाले तो माइनस साइन x, तो यहाँ पर साइन x है, तो 0 से 90 के बीच में साइन x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले माइनस लगा है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तक लिखा देखिए माइनस और ये पॉजिटिव होता है, साइन x 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो माइनस प्लस माइनस, तो f(x) 0 से छोटा आ गया, तो इसलिए f(x) 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान फलन। उसके बाद दूसरा cos 2x है, तो माना f(x) बराबर cos 2x, तो f(x) बोलिए कुछ हो जाएगा माइनस साइन 2x गुना 2 माइनस 2 साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दिया जाए, हमको निकालना है कि जो x है 0 से π/2 में निकालना है। ठीक है, हाँ π/2 से छोटा और इससे x का मान बड़ा, यही निकालना है। ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर कोई चल रहा है 2x चल रहा है, क्या चल रहा है? 2x। हमको 2x देखना है ना, तो अब बताइए हम लोग यहाँ पर ये जो कहते हो, यहाँ पर x को हम लोग 2x कर रहे हैं, मतलब 2 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलिए कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। अब हमको जो 2x देखना है 0 से पाई के बीच में देखना है, तब ना x हमारा 0 से π/2 का होगा ना। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर हम लोग साइन 2x चल रहा है, तो लिखेंगे कि साइन 2x 0 से पाई के बीच में क्या देता है? धनात्मक देता है, और देता है ना जी। 0 से पाई के बीच में क्या देगा? धनात्मक। साइन, अरे आफ्टर स्कूल मतलब एकरा में ऑल, एकरा में साइन। नहीं समझ में आया? देखिए इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, और ये हो गया पाई। तो 0 से पाई के बीच में साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। तो लिख रहे हैं कि चूंकि साइन 2x 0 से पाई के बीच में क्या देगा? धनात्मक देगा। तो यहाँ पर माइनस जो कहते हो साइन 2x, ये माइनस हो गया, और ये साइन 2x क्या देगा? प्लस देगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो f(x) 0 से छोटा, इसलिए f(x) 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान फलन। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? तो यहाँ पर साइड में देखेंगे कि 0 जो है, x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा में, इसलिए हमको यहाँ पर 2x चल रहा है ना, तो 2x निकालना है। तो x की जगह पर 2x करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई, ये 0। जब 3x रहेगा तो 3 से गुना करेंगे, 4x रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। बात समझ में आया? हाँ ना बुझाइल? देख लो एक बार बढ़िया से। हाँ चिन्ह गलती दी, हाँ चिन्ह सुधार लिया। 0 से बड़ा हो गया और π/, हाँ ठीक है, सुधार लीजिएगा। आगे बढ़े, बोलिए दिक्कत है इसमें? दिक्कत है जी? चलो अगला देखा जाए तो बुझा जी। अब देखो यहाँ पर cos 3x दिया है, देखिए इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। f(x) बराबर cos 3x, f(x) कितना हो जाएगा? माइनस साइन 3x गुना 3 माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पर x का 3 गुना चल रहा है, तो यहाँ पर साइड में देखिए, जो कि 0 जो है क्या है? x से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर ठीक है ऐसा चिन्ह होगा जी। हमको जो दिया है कि 0 x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमको x नहीं यहाँ पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3x। तो हम x को यदि 3x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/3 π/2, और ये हो जाएगा 0। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, 0 से 3 π/2 के बीच में देखिए, ये हो गया 0 π/2 पाई, और ये हो गया 3 π/2। ठीक है, अब हमको तीनों घर में देखना है साइन। बोले पहले घर में साइन पॉजिटिव होता है, दूसरा में पॉजिटिव होता है, लेकिन तीसरा में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो लिखेंगे कि यहाँ पर साइन 3x प्रथम चतुर्थांश तथा द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है, किंतु तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है। अर्थात 0 से y के बीच में f(x) क्या हो गया? लेस देन 0, 0 से छोटा हो गया ना, निगेटिव आ गया। तो
तथा पाई से 3π/2 के बीच में एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा। लिख दिए अलग अलग कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, छोटा है। लैंग्वेज में लिखा गया। तो इसलिए एफ एक्स 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान नहीं है। बात समझ में आ गया? हाँ, बोलिए दिक्कत। यहाँ पर एफ एक्स क्या आ गया, 0 से बड़ा आया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना जी, माइनस लगा है ना पहले से, और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर आ गया कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए कह रहा है कि ह्रासमान दिखाइए। तो ह्रासमान नहीं है, क्या है, वर्धमान है। तो 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान नहीं है। बड़ा आसान है। tan x, तो एफ एक्स बराबर tan x मान लिया, तो एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब एफ डैश एक्स 0 से π/2 में बड़ा होगा, और नहीं होगा। सेक एक्स का मान 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव ना होता है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो एफ एक्स 0 से π/2 पर निरंतर ह्रासमान नहीं है। बुझा गया? कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है? आपको बताना है। ये अंतराल आपको दिया है, 4 अंतराल दिया है, किस में ह्रासमान है ये बताना है। एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स 100 इंटू एक्स के पावर 99, साइन का कुछ हो गया कॉस एक्स, ये हो गया 0, हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। अब देखिए अंतराल 0 से 1 में, अंतराल 0 से 1 में बोलिए कॉस एक्स लिखेंगे कि 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और यहाँ पर 100 है जी, ऐसे ही 100 है, ये भी 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, अंतराल 0 से 1 में निरंतर वर्धमान। अब π/2 से पाई में बोलिए π/2 90 से 180 के बीच में, बोलिए कॉस क्या होता है, 0 से छोटा होता है ना जी, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि 100 है। तो बोलिए, और ये जो है 100 एक्स के पावर 99 कॉस एक्स से क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा, अंतराल निरंतर वर्धमान। दिक्कत है? हाँ, पहले हमने इसको दिखा दिया कि ये भी 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, और ये क्या है, 0 से बड़ा है, और ये जो है इससे भी बड़ा है। मतलब 100 में से तनी मनी घटी तो क्या हुई, पॉजिटिव ना आई। 100 रुपया में से 1 रुपया खर्चे हो जाई तो 99 रुपया बची, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर 0 से π/2 में तो कॉस एक्स पॉजिटिव होता है ना। अब बोले ये भी 0 से बड़ा है, जब है पॉजिटिव तो दोनों की जोड़ब तो भी का ही वर्धमान फलन है। ठीक है, बुझा गया बात? चलिए, कह रहा है कि एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान। एक क्या है जी, कांस्टेंट है ना। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स बराबर 2x, ये हो गया ए। अब देखिए कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है, कह रहा है ना, इसका मतलब दिया है, क्या दिया है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, यही ना दिया है। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि निरंतर वर्धमान है। अब वर्धमान है तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होइबे करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एफ डैश एक्स को यहाँ पर 2x प्लस ए ग्रेटर दैन 0 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए x का मान हमने 1 रखा, क्योंकि वहाँ पर अंतराल दिया है 1 और 2। तो जब हमने 1 रखा तो कितना गया, -2। 1 रखेंगे तो न्यूनतम मान मिलेगा, न्यूनतम मान के लिए x बराबर 1 रखेंगे, और अधिकतम मान के लिए x बराबर 2 रखेंगे। बुझा गई बात? हाँ, देख लो फिर से बढ़िया से एक बार देख लो, ठीक बा। मान लीजिए कि -1 से 1 में असंयुक्त एक अंतराल i है, इंटरवल। सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। एफ एक्स बराबर दिया है x प्लस 1/x, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर। याद बनू, x का होता है 1 और 1/x का -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर -1 और बटा में x स्क्वायर। कह रहा है कि अंतराल -1 से 1 से असंयुक्त है। कह रहा है, दिया है उसमें कि जो अंतराल है -1 से 1 क्या है, असंयुक्त है।
तो यदि x, देखिए असंयुक्त का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है कोई, मान लीजिए कि अंतराल दिया है यहाँ पर -7 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 10 है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, आपको पता है कि -7 से लेके 10 तक कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है ना कि 1 और -1 से 1 तक असंयुक्त है। बोले यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर, तो इनको नहीं लेना है। -7 से 10 के बीच में ये सब ले लीजिए, ये सब ले लीजिए, लेकिन इसको मत लीजिए, संयुक्त ये नहीं है। बुझा गई बात? क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप लोग? नहीं खेलेवे के। तो अंतराल -1 से 1 कह रहा है कि असंयुक्त है, तो यदि x -1 से बोलिए क्या होगा, छोटा होगा, इधर जाना है, तो f' क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना यहाँ पर। अब ठीक उसी प्रकार की यदि x जो है 1 से बड़ा होगा तो f' क्या हो गया, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अतः अंतराल I में f क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। बुझा गई बात ना? बुझाइल है जब हमने के निगेटिव हो, लेकिन ऊपर भी निगेटिव बात तो पॉजिटिव हो जाए, बुझाता बात। तो f' 0 से बड़ा हो गलस, जो का हो गलस f' 0 से बड़ा हो गलस। जल्दी देखो ठीक बा कि ना? ठीक बा? हाँ है जा ऊपर माइनस है। चलो आगे बढ़ी। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। f(x) बराबर log sin x, f'(x) बोला log x का 1/x, 1/sin x, sin x का cos x, कौची हो गलस cot x। अंतराल 0 से π/2 में बोलिए cot क्या होता है, 0 से 90 के बीच में cot क्या होता है, धनात्मक होता है। तो f'(x) cot x जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में cot x धनात्मक होता है, इसलिए 0 से π/2 में f क्या है, निरंतर वर्धमान है। अब अंतराल π/2 से π में, तो f'(x) cot x होता है 0 से छोटा होता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में cot x ऋणात्मक होता है। बुझा गिलस? दिक्कत बा? चलो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log cos x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान। अपने से देख लो, अपने से देख लो, देख लो बढ़िया से। है जो माइनस चिन्ह बा, ठीक बा? है जो क्या गिलस सामने के 1/cos x माइनस sin x, तो माइनस tan x हो गिलस। तो 0 से π/2 में tan पॉजिटिव होला, लेकिन है जो माइनस बढ़वे तो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। अर्थात 0 से π/2 में f'(x) छोटा हो गया 0 से, तो इसलिए ह्रासमान फलन है। अब π/2 से π में क्या होला, tan x छोटा होता है, लेकिन इस माइनस के वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो f'(x) 0 से बड़ा हो गया, वर्धमान फलन। ठीक बा ना? बुझाइल? हाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान फलन है। बहुत आसान है। x³ - 3x² + 3x - 100 बोला 3x², 3 दूनी 6x, ये हो गई 3, ये खत्म। 3 कॉमन ले लेनी तो x² 2x + 1, ये बोला कौन सी है, x - 1 का होल स्क्वायर ना है। अब देखो x बिलोंग्स टू R में x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? है जो x के तो कुछ मान रख लो, स्क्वायर बता क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा। कुछ भी हम लोग रखेंगे स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो लिखेंगे कि R में x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए R पर f'(x) ग्रेटर देन 0, इसलिए एक वर्धमान फलन है। सिंपल। निम्न में से किस अंतराल में y बराबर x² × e⁻x वर्धमान फलन है? ठीक है, y बराबर x² × e⁻x। अब क्लच कर रहे हैं, u इंटू भी लग जाएगा, लग जाएगा। ध्यान से देख लियो एक बार, u छोड़ दिए, v का e⁻x के e⁻x, फिर -x के -1, फिर e⁻x छोड़ दिए, -x छोड़ दिए, x² का 2x। अब देखिए
दो हमारे पास पद है, एगो ये पद हो गया, एगो ये पद हो गया, दोनों में कौन सी कॉमन है? तो ई के पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है, ई के पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ पर क्या बच गया? ये -1 और एक्स माइनस एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बच गया? 2। तो कह रहा है वर्तमान फलन के लिए क्या होता है? dy बाई डी एक्स को 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात x इंटू ई के पावर x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि x ई के पावर क्या होता है? x क्या होता है? हमेशा एक धनात्मक मान होता है। या फिर हम लोग ने ये भी लिखा कि यहाँ पर x जो है 0 से बड़ा, या माइनस एक्स प्लस 2 भी 0 से बड़ा होगा, या x माइनस 1 0 से बड़ा, या फिर x ग्रेटर देन 0, या माइनस एक्स किससे बड़ा है? माइनस, ये उधर जाएगा तो -2 से। या हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 या x जो है -2 से छोटा है, क्योंकि e के पावर माइनस एक्स शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए फलन अंतराल 0 से 2 के बीच में वर्तमान फलन है। खाली हमने कहा सब नहीं लिखा, हम जा खाली लिख दिए e के पावर x शून्य नहीं हो सकता है, उस पर भी काम हमारा हो जाएगा। और है, चलो एफ एक्स प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का होल क्यूब, x के सापेक्ष अवकलज, देखिए u इंटू भी चलेगा ना, तो x प्लस 1 का होल क्यूब छोड़ दिए, इसका करिए तो 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर हो रहा है अभी x का 1 और माइनस 3 का 0 नहीं लिखे हैं, फिर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर 1 प्लस 0। अब ध्यान दिया जाए, 2 गो पद है और कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो 3 दोनों में है, x माइनस 3 का पावर 2, x माइनस 3 का पावर 2, x माइनस 3 का पावर 2, 3 गो है तो 2 गो ले लेंगे। x माइनस 1 का पावर 2, x माइनस 1 का पावर 3 गो है, 2 गो ले लेंगे। x माइनस 1 का पावर 2 गो है तो दोनों ले लेते हैं। तो हमने ये जब इतना कॉमन लिया बात, तो देखिए क्या बचा है, यहाँ से x प्लस 1 बचेगा, इसमें से x माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ पर एगो x है, एगो x, 2 गो x और माइनस 3 प्लस 1 -2। तो अब देखिए यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 दूनी 6, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस 1। अब हमने 0 के बराबर रखा, तो देखिए एगो x बराबर 3 आएगा, एगो x बराबर -1 आएगा, एगो x बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। इसको हमने केवल 0 के बराबर किया, इसको केवल 0 के बराबर किया, इसको केवल 0 के बराबर किया। हमारे पास अंतराल -1 1 3, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, माइनस इन्फिनिटिव से -1 -1 से +1 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटिव। एफ प्लस एक्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, कौन वाला लिख लिया? हाई वाला। अब देखो रखल जाओ, हमने के एगो रख के देखल जाओ, माइनस इन्फिनिटिव से -1 -2 हो सकेला, हाँ, तो हजबा रकम तो प्लस मिली, है क्या मिली? माइनस मिली ना, तो हमने के माइनस हो जाई, निगेटिव निरंतर ह्रासमान। अब -1 से 1 के बीच में 0 है कि ना, तो 0 रखिएगा, क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस मिलेगा, तो माइनस होगा, निरंतर ह्रासमान। 1 से 3 के बीच में मतलब 2 बार 2 रखो, प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा। हे में रखे के कोनो मतलब नहीं है, खाली हे में रखल जाओ। अरे स्क्वायर है तो प्लस से होगा, तो केवल इसी में रखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ना हो जाएगा। देखो 3 से अनंत के बीच में 4 रखो, 4 -1 पॉजिटिव, बुझा गई बात। हे में रखे कोनो मतलब नहीं है, जहाँ स्क्वायर में ओकरा में रखें कि नहीं है, सोच लो भाई कुछ रकम तो उधर पॉजिटिव है दी, ठीक है। चलो उल्टा सीधा काट वाले बड़ा हो,